Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Corel Publication, and here's the book Connect with Computer. Let's start chapter number 7, which is Adobe Flash CS 5.5, and here let's start the chapter with chapter Connect. Draw a fish pot with different color small fish in it. तो आपको यहाँ पे जो ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे एक फिश पॉट बनाना है और उसमें जो है छोटी छोटी फिश बनानी है. कलर द पिक्चर, पिक्चर को कलर करना है. लेटर वी विल यूज दिस पिक्चर इन मेकिंग एनिमेशन. बाद में हम इस पिक्चर को यूज करेंगे एनिमेशन बनाने में. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फ्लैश इज एन इनक्रेडिबली पावरफुल प्रोग्राम that has seemingly endless potential. So Flash क्या है? ये काफी ज्यादा incredible powerful program है जिसके जो potential है वो endless है. Flash can be used for creating games, making presentations, animations, visualizations, web page components and many other interactive. So Flash जो है इसे use किया जाता है games बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, वेब पेज कंपोनेंट्स बनाने के लिए और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस बनाने के लिए. वर्जन CS 5.5 इंट्रोड्यूसेस सेवरल फीचर्स, और ये जो वर्जन है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग एक्सपैंडेड प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस सपोर्ट. तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपैंडेड प्लेटफॉर्म भी और डिवाइस सपोर्ट भी. ऑटोमेटिक कंटेंट स्केलिंग फॉर डिफरेंट स्क्रीन, अलग अलग स्क्रीन के लिए आपको ऑटोमेटिक कंटेंट स्केलिंग मिलेगी. स्टेज मिलेगा, स्टेज साइज आप यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट. एंड पिक विप फॉर प्रीव्यूइंग एंड विजुअली एडिंग मोर देन 20 कोड प्रीसेट्स. यहाँ पे हम प्रीव्यू कर सकते हैं अपने कंटेंट को और विजुअली ऐड कर सकते हैं और भी ज्यादा चीजों को और भी ज्यादा कोड्स को, इंक्लूडिंग वन फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एंड AIR एप्लीकेशंस. तो यहाँ से हम मोबाइल और AIR एप्लीकेशंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन टू फ्लैश. Adobe Flash is a computer software used for creating graphics. ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे यूज किया जाता है ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, इमेजेस क्रिएट करने के लिए, कार्टून्स, कंप्यूटर एनिमेशंस, एनिमेटेड लोगोज, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं Adobe Flash में. द एनिमेशंस क्रिएटेड यूजिंग फ्लैश कैन बी एडेड टू द वेबसाइट्स. जो भी हम यहाँ पे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं वो जो है हम वेबसाइट्स पे ऐड कर सकते हैं टू मेक देम इंटरैक्टिव, उन्हें इंटरैक्टिव बनाने के लिए. यू कैन ऑल्सो ऐड वेरियस साउंड्स एंड एक्शंस इन द मूवीज यू क्रिएट इन फ्लैश. सो जो भी मूवीज हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फ्लैश में, हम उनमें साउंड्स और एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं. मेनी वर्जन्स ऑफ फ्लैश इंक्लूडिंग फ्लैश CS3, CS4, CS5, CS6 and Animate CC have been released, where CS stands for Creative Suite and CC stands for Creative Cloud. So बहुत सारे versions रिलीज किए गए हैं इसके, जिनमें से कुछ के नेम यहाँ दिए गए हैं. यहाँ पे CS का मतलब है Creative Suite और अगर हम बात करें CC की तो इसका मतलब है Creative Cloud. In this chapter we will Learn Adobe Professional CS 5.5 और इस चैप्टर में हम CS 5.5 के बारे में पढ़ेंगे. So let's move on to opening Flash. कैसे इसे ओपन करना है? To start Adobe Flash, follow these steps. इन steps को हमें फॉलो करना है. पहला है click the start button. The start menu appears. जैसे हम start button पे क्लिक करेंगे जो start menu है वो आ जाएगा. Next, click Adobe Master Collection CS 5.5. So इस ऑप्शन को हमें चूज करना है and then select Adobe Flash Professional CS 5.5 और वहां से हमें इस ऑप्शन को चूज करना है. So ऐसे हमारा जो फ्लैश है वो ओपन हो जाएगा. Now let's move on to cyber tidbits. Flash was formerly called Macromedia Flash.
फ्लैश को पहले जो है मैक्रोमीडिया फ्लैश के नाम से जाना जाता था। In 2005, Adobe System purchased the Macromedia software. 2005 में Adobe System ने इसे Macromedia सॉफ्टवेयर को खरीद लिया था and since then it is known as Adobe Flash or simply Flash. तो तब से इसे या तो Flash बुलाया था या फिर Adobe Flash बुलाया जाता है। The Adobe Flash Professional CS 5.5 window appears. तो जैसे हमने इसे ओपन किया ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। It displays various options to create a new Flash document, a Flash document using templates, or open a recently used Flash document. So यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एक फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, या फिर एक ऐसा फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जिसमें हमने टेम्पल्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी पुराना एक फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। So this is your screen. Step 3 is click the action script 3.0 option under the create new section. So create new section में हमें action script 3.0 को choose करना है, click करना है। A new blank document appears in the flash window. एक नया blank document हमारे सामने आ जाएगा flash window में। So ये जो screen है ये आपको दिखने लगेगी। So let's learn about the components of the flash window. कौन कौन से components हैं यहाँ flash window में? Let's see. So यहाँ पे आपको मिलेगा Adobe Flash window has many components as shown in the following figure. So ये सारे components आपको मिलेंगे जो यहाँ पे आपको screen पे दिख रहा है। So पहला है menu bar, फिर है work area. This is the work area. This is the stage. Next this is the timeline. यहाँ से timeline हम check कर सकते हैं। फिर आता है हमारे टूल्स पैनल, यहाँ से हम टूल्स ले सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज पैनल, यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। सो ये है कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लैश विंडो। लेट अस लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो चलिए इन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आता है मेन्यू बार। द मेन्यू बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द फ्लैश विंडो। जो फ्लैश विंडो है उसके सबसे ऊपर आपको ये मेन्यू बार मिलेगा। इट डिस्प्लेज वेरियस मेन्यूज including file, edit, view, insert, modify, text, commands, control, debug, window and help. So ये सारे जो options हैं आपको दिखाई देंगे इस menu bar में। Each menu when clicked displays a list of several commands that let you work in Flash. So जब भी आप किसी menu पे क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, बहुत सारे list of commands आपको display करेगा जिसमें आप आराम से वर्क कर सकते हैं फ्लैश में। नेक्स्ट इज स्टेज एंड वर्क एरिया। द वाइट रेक्टेंगुलर एरिया इन द सेंटर ऑफ द फ्लैश विंडो इज कॉल्ड द स्टेज। सो आपने देखा होगा जो वाइट कलर का रेक्टेंगुलर एरिया है फ्लैश विंडो में उसे हम स्टेज कहते हैं। दिस इज वेयर यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। ये वो जगह है जहाँ पे हम पिक्चर्स, ग्राफिक्स और एनिमेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। The gray area surrounding the stage is called the work area or backstage. So आप जो है इस स्टेज के पीछे ग्रे एरिया देखोगे जो क्या करता है इस स्टेज को जो है सराउंड करके रखता है। इस एरिया को हम वर्क एरिया या फिर बैक स्टेज कहते हैं। You can also place objects on the work area. हम ऑब्जेक्ट्स को वर्क एरिया पे प्लेस कर सकते हैं, but these objects will not appear in the final flash animation or movie. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखेंगे आपको कहाँ पे, जो फाइनल फ्लैश एनिमेशन या फिर मूवी है वहां पे। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। द साइज ऑफ द स्टेज इज 550 into 400 पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट ये साइज मिलेगा आपको स्टेज का। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टूल्स पैनल। The tools panel has a set of drawings. यहाँ पे आपको जो tool panel है वहाँ पे आपको set of drawings मिलेंगी, paintings मिलेंगी and editing tools मिलेंगे that are used to draw, select, paint and modify the objects. जिन्हें use किया जाता है draw करने के लिए, select करने के लिए और paint और modify करने के लिए objects को जो भी stage पे आपको दिखाई दे रहे हैं placed on the stage. Next let's move on to properties panel. The properties panel displays the properties of a selected object. So ये जो properties panel है ये क्या करता है, हमें display करता है properties जो भी हमने object select किया उसका।
such as its height, width, stroke, color, fill color, etc. ये सारी चीजें ये डिस्प्ले करता है. In case no object is selected on the stage, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेज पे सेलेक्ट नहीं हुआ है. It displays the properties of the flash document. ये क्या करता है, जो फ्लैश डॉक्यूमेंट है उसके प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है. If the panel is not visible in the flash window, अगर ये पैनल आपको फ्लैश विंडो में नहीं दिखता है, click the Windows menu. हमें क्या करना है, विंडोज मेन्यू को क्लिक करना है, फिर वहां से प्रॉपर्टीज में जाना है. And it will appear on the right side of the flash window. और फिर ये आपको जो फ्लैश विंडो है उसके राइट साइड पे दिखाई देगा. Next comes timeline. The timeline helps organizing and controlling the objects used in a flash animation. So timeline किस काम आता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में और कंट्रोल करने में ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हम यूज करते हैं फ्लैश एनिमेशन में. You can specify the sequence and timings of events that should occur. हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं सीक्वेंस और टाइमिंग यहाँ से इवेंट्स की, that should occur while playing a flash movie, जो फ्लैश मूवी को चलाते समय आना चाहिए. The timeline further consists of 3 sub components. ये जो टाइमलाइन है इसमें 3 सब components आपको मिलेंगे. पहला है लेयर्स, फिर फ्रेम्स एंड प्ले हेड. सो ये 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे. तो ये जो पार्ट है ये है हमारा लेयर, ये है हमारा प्ले हेड एंड ये है हमारा फ्रेम. सो ये 3 सब कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे टाइमलाइन में. सो लेट्स लर्न अबाउट दीज. A flash document may contain 1 or more layers stacked on the top of each other. So ये जो flash document है उसमें आपको एक या उससे ज्यादा लेयर्स मिलेंगे जो एक के ऊपर एक स्टैक हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर्स हैं. Each layer contains 1 or more objects. हर एक लेयर में आपको एक या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. And you can work with the objects of one layer. और हम एक एक लेयर के ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर लेयर, बिना दूसरे लेयर के ऑब्जेक्ट को इफेक्ट किए. बाय डिफॉल्ट द फ्लैश डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ सिंगल लेयर. बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्लैश डॉक्यूमेंट है इसमें आपको एक लेयर दिखेगा जिसे हम कहते हैं नेम्ड एज लेयर 1, जिसे हम लेयर 1 कहते हैं. यू कैन इंसर्ट मोर लेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. आपको जितने भी लेयर्स चाहिए आप जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है फ्रेम्स. फ्रेम्स आर अ सीरीज ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइमलाइन. सो फ्रेम्स क्या है, ये छोटे छोटे सीरीज हैं रेक्टेंगल्स के जो आपको राइट साइड में मिलेंगे टाइमलाइन विंडो के. दे स्पेसिफाई द कंटेंट्स दैट शुड अपीयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कौन सा कंटेंट किस टाइम पे आना चाहिए. स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द एनिमेशन. सो एनिमेशन में कौन सा कंटेंट किस समय पे आना चाहिए ये बताते हैं हमारे फ्रेम्स. फिर आता है प्ले हेड. सो दिस पार्ट इज प्ले हेड. द रेड वर्टिकल बार इन द टाइमलाइन इज कॉल्ड द प्ले हेड. सो यहाँ पे आपको ये जो रेड वर्टिकल बार दिख रहा है ये क्या है, ये है प्ले हेड. इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द टाइमलाइन विंडो. सो इसे हम लेफ्ट से राइट तक घुमा सकते हैं टाइमलाइन विंडो में. एंड इट शोज द करंट टाइम इन द एनिमेशन बीइंग प्लेड. और ये हमें जो करंट टाइम है वो दिखाता है एनिमेशन कितने टाइम का एनिमेशन प्ले हो चुका है, तो ये बताता है हमें ये प्ले हेड. नेक्स्ट इज यूजिंग द टूल्स इन द टूल्स पैनल. कौन कौन से टूल्स हम टूल्स पैनल में यूज करते हैं. एज स्टेटेड अर्लियर The tools panel consists of many tools. जैसा कि पहले बताया गया था कि जो tools panel है उसमें आपको बहुत सारे tools मिलेंगे which can be used to draw various objects on the stage. जिसे यूज किया जा सकता है ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टेज पे. सेलेक्ट कलर और मॉडिफाई देम. हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को, कलर कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सम टूल icons in the tools panel have a small triangle at the lower right corner. So जो कुछ tools हैं tools panel में वहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिलेंगे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है. ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिलेंगे लोअर राइट कॉर्नर पे
This triangle indicates that there are some additional related tools and you can click it to view those tools. तो इसका मतलब है इस छोटे से ट्रायंगल का मतलब है कि हम यहाँ पे क्लिक करके इससे रिलेटेड और भी टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं. When you do so, जब हम ऐसा करते हैं, a shortcut menu appears from which you can choose the hidden tools. जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा हमारे सामने और उसमें से हम अपने जो भी हिडन टूल्स हैं उन्हें चूज कर सकते हैं. Let us learn some of the tools available in the tools panel. So चलिए पढ़ते हैं कुछ टूल्स के बारे में जो हमारे टूल्स पैनल में हमें मिलते हैं. So let's move on to line tool. So this is the first tool. The line tool is used to draw straight lines. इसे यूज किया जाता है straight lines को ड्रॉ करने के लिए. To use this tool, follow these steps. अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करने होंगे. Step 1 is click the line tool in the tools panel. Tools panel में हमें line tool पे क्लिक करना है. Select the desired color. जो भी कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. Style and height. स्टाइल जो चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं, हाइट जो चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ से हमने ये तीनों ऑप्शंस चूज कर लिए. फॉर द स्ट्रोक ऑफ लाइन फ्रॉम द स्ट्रोक कलर. स्ट्रोक कलर में से ये तीनों चीजें हम चूज कर सकते हैं कि जो हम लाइन बनाएंगे वो कैसी होगी, कितना कौन सा कलर होगा, कौन सा स्टाइल होगा और कितनी हाइट होगी उसकी. स्ट्रोक स्टाइल, यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं. स्ट्रोक हाइट बॉक्सेस, यहाँ से हाइट चूज कर सकते हैं. Respectively in the properties panel. So properties panel में आपको ये सब चीजें मिलेंगी. So आप देख सकते हैं choose stroke color, यहाँ से choose stroke style, यहाँ से हमने style चूज किया. Specify stroke height, stroke का जो height है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. Let's move on to cyber tidbits. Each tool in the tools panel is assigned an alphabet. जितने भी tools हैं tools panel में उनको एक alphabet assign किया गया है. You can press this alphabet on the keyboard to select that tool. So keyboard पे भी हम उन alphabet को टाइप करके हम वो जो tool है उसे select कर सकते हैं. Next step is bring the mouse pointer on the stage. अब हमें जो mouse pointer है वो stage पे लाना है. Next, click and drag the mouse pointer in the desired direction and draw a line. So जिस भी direction में हम line draw करना चाहते हैं वहाँ पे हमें drag करके mouse को उस डायरेक्शन में ले जाना है ताकि एक लाइन ड्रॉ हो सके. नेक्स्ट, वंस द लाइन ऑफ डिजायर्ड लेंथ इज ड्रॉन, रिलीज द माउस बटन. सो जितनी भी लंबी हमें लाइन चाहिए, अगर हमने जब उसे ड्रॉ कर लिया है तो अब हमें रिलीज कर देना है माउस के बटन को. नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल टूल. द रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स बनाने के लिए इस टूल को हम यूज करते हैं. To use this tool, follow these steps. इस टूल को यूज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. Step 1, click the rectangle tool in the tools panel. Tools panel में जाके हमें rectangle tool को select करना है. Next, set the desired stroke color. जो भी हमें stroke color चाहिए उसे select करना है. Stroke style and stroke height for the rectangle from the properties panel. So properties panel में से ये तीनों चीजें हमें चूज करनी है. Now choose the desired fill color from the fill color box in the properties panel. So properties panel में से हमें fill color box में जाना है और वहां से जो भी हमें कलर पसंद है वो हमें चूज करना है. Now step 4 is click and drag the mouse pointer on the stage and draw a rectangle. अब हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके लाना है और स्टेज पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. If you want to draw a square, अगर आप एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, press and hold the shift key while dragging. हमें क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके और फिर ड्रैग करना है अपने माउस पॉइंटर को. Once the shape is drawn, जब एक बार शेप बन जाता है, release the mouse button. माउस बटन को रिलीज कर देना है. You can also draw rectangles and squares with round corners. हम जो है यहाँ पे rectangles और squares को round corners के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. For this,
टाइप अ वैल्यू बिटवीन -100 and 100. सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक वैल्यू डालनी होगी -100 और 100 के बीच में इन वन ऑफ द रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस बॉक्स. सो जो रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस बॉक्स है वहां पे हमें ये वैल्यू डालनी है इन द प्रॉपर्टीज पैनल में. द वैल्यूज इन द अदर बॉक्सेस विल गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली. सो जो वैल्यूज हैं दूसरे बॉक्सेस में वो अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं. नाउ द रेक्टेंगल और स्क्वायर यू ड्रॉ विल हैव राउंड कॉर्नर्स. अब जो आप रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको राउंड कॉर्नर्स मिलेंगे. सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इसे सेट करना है. स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर राउंडेड कॉर्नर्स. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ओवल टूल. The oval tool is used to draw ovals and circles. ये जो oval tool है इसे यूज किया जाता है ovals और circles को ड्रॉ करने के लिए. To use this tool, follow these steps. अगर ये जो tool है इसे आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये जो steps दिए गए हैं फॉलो करना होगा. Step 1 is click the small triangle on the lower right corner of the rectangle tool. So rectangle tool के lower right corner में आपको एक जो है triangle मिलेगा, उसे क्लिक करना है and select the oval tool. और वहां से हमें oval tool को select करना है from the drop down menu में से. Set the desired stroke color. अब जो भी हमें stroke color चाहिए वो हमें यहाँ से set करना है. Stroke style and stroke height for the shape from the properties panel. So properties panel में से ये सारी चीजें हमें यहाँ पे set करनी है. Choose the desired fill color from the fill color box. अब जो भी हमें कलर फिल करना है उसे हमें fill color box से चूज करना है in the properties panel में. Next, click and drag the mouse pointer on the stage and draw an oval. अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को स्टेज पे और एक ओवल ड्रॉ करना है. If you want to draw a circle, अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, press and hold the shift key while dragging. So अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है माउस पॉइंटर को ड्रैग करते समय, तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा. Once the shape is drawn, release the mouse button. जब एक बार शेप बन जाए तो माउस बटन को हमें रिलीज कर देना है. Next is polystar tool. A polystar tool is used to draw polygons and stars. So ये जो टूल है इसे यूज किया जाता है polygons और stars को ड्रॉ करने के लिए. To use this tool, follow these steps. इस टूल को यूज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. Step 1 is click the small triangle on the lower right corner of the rectangle tool and select the polystar tool. हमें क्या करना है, क्लिक करना है स्मॉल ट्रायंगल पे जो हमें लोअर राइट कॉर्नर पे मिलेगा रेक्टेंगल टूल के, और वहां से सेलेक्ट करना है पॉलीस्टार टूल को. दिस इज पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. जो भी ड्रॉप डाउन आपको मेन्यू मिलेगी यहाँ से. Now set the desired stroke color, stroke style and stroke height from the shape from the properties panel. So properties panel में से ये सारी चीजें हमें select करनी है, set करनी है. Now next step is click the options button in the properties panel. अब हमें options button को click करना है properties panel में. The tool settings dialog box appears. The tool settings dialog box है वो हमारे सामने आ जाएगा. This is the dialog box. Options button in the properties of the polystar tool and tool settings dialog box. Now next step is choose either the polygon or star option from the style drop down list. So यहाँ पे आपको style drop down list में ऑप्शन मिलेंगे polygon या फिर star. ये है, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं. Enter a value between 3 and 32 in the numbers of sides. तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड में हम 3 से लेके 32 के बीच में नंबर्स डाल सकते हैं. इन द नंबर ऑफ साइड्स टेक्स्ट बॉक्स, दिस वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. तो ये जो नंबर है ये बताता है, ये जो वैल्यू है ये बताता है कि कितने साइड्स आपके पॉलीगन के होने चाहिए. और द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द स्टार, या फिर कितने पॉइंट्स होंगे स्टार में. स्टेप 6, if you have chosen the star option from the style drop down list, अगर आपने star option को चूज किया है style drop down list से, then type a number between 0 and 1. So हमें यहाँ पे एक नंबर टाइप करना है 0 या फिर 1. In the star point size
टेक्स्ट बॉक्स। सो इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें 1 या फिर 0 को टाइप करना है। दिस वैल्यू डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ द स्टार पॉइंट्स। ये वैल्यू क्या बताता है, जो डेप्थ है स्टार पॉइंट्स का उसके डेप्थ को बताता है। नेक्स्ट, क्लिक ओके टू क्लोज द टूल सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स। अब हमें जो टूल सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स है उसे ओके करके क्लोज कर देना है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ द शेप। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है स्टेज पे, ताकि जो भी शेप हमने चूज किया है वो ड्रॉ हो पाए। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ स्टार और पॉलीगन। नेक्स्ट इज पेंसिल टूल। The pencil tool is used to make freehand drawings as you draw with a pencil. So ये जो पेंसिल टूल है ये फ्री हैंड ड्राइंग्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वैसे हम इस टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो दीज स्टेप्स। इस टूल को यूज करने के लिए ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 है क्लिक द पेंसिल टूल इन द टूल्स पैनल। पेंसिल टूल को टूल्स पैनल में क्लिक करें। नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड stroke color, stroke style and stroke height from the properties panel. properties panel में से ये सारी चीजें हमें चूज करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द पेंसिल मोड मॉडिफायर। अब हमें पेंसिल मोड मॉडिफायर को क्लिक करना है एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के बॉटम में ये हमें मिलेगा एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल मोड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, उसमें से जो भी हमें पेंसिल मोड चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं। सो ये सारे मोड्स हमें मिलेंगे। तो लेट्स सी कौन कौन से मोड्स मिल रहे हैं हमें। सो पहला है स्ट्रेटिंग। दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन्स आउट द फ्री हैंड लाइंस एज मच एज पॉसिबल। सो ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, जो भी हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, उसे वो स्ट्रेट करता हुआ चला जाता है जितना भी वो कर सके। नेक्स्ट है स्मूथ। दिस ऑप्शन सिंप्लीफाइज the free hand lines and makes them smooth curved lines. ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, जो भी हम फ्री हैंड लाइंस बनाते हैं उसे कर्व्स प्रोवाइड करता है, स्मूथ कर्व्स देता है। नेक्स्ट इज इंक। दिस ऑप्शन प्रिवेंट्स एनी मॉडिफिकेशन टू द फ्री हैंड लाइंस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन को फ्री हैंड लाइंस में। ड्रॉन बाय द यूजर एंड कीप्स देम एज दे आर। सो जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो वैसा का वैसे रहेगा जैसा हमने ड्रॉ किया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 इज क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ लाइंस। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को स्टेज पे लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है। यू कैन सी द एग्जांपल्स। स्ट्रेट इन मोड में कैसी लाइन ड्रॉ हुई, स्मूथ मोड में कैसी लाइंस ड्रॉ हुई हैं एंड इंक मोड में लाइंस कैसी ड्रॉ की गई हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टूल। कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स हैं यहाँ पे। द सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। ये जो सिलेक्शन टूल है इसे यूज किया जाता है एक या फिर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए स्टेज पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विच इज ड्रॉन ऑन द स्टेज हैज अ स्ट्रोक। सो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है विच इज ड्रॉन ऑन द स्टेज हैज अ स्ट्रोक। जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टेज पे ड्रॉ किए जा रहे हैं उसमें एक स्ट्रोक मिलेगा आपको। द आउटलाइन ऑफ शेप मीन्स एक आउटलाइन मिलेगी शेप की। एंड अ फिल, और एक फिल मिलेगा मीन्स द इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर का पार्ट। फ्लैश ट्रीट्स स्ट्रोक्स एंड फिल एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्लैश क्या करता है, इन दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मानता है, ट्रीट करता है, स्ट्रोक्स को अलग मानता है और फिल को अलग मानता है। एंड दस यू कैन सेलेक्ट और मॉडिफाई देम सेपरेटली। इसलिए हम इसे सेलेक्ट और मॉडिफाई दोनों ही अलग तरीके से कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। सो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कौन कौन से तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का स्टेज पे। सो यहाँ पे है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पे है मेथड और यहाँ पे है एग्जाम्पल। तो पहला आते हैं हम सिलेक्शन ऑप्शन पे। टू सेलेक्ट स्ट्रोक मीन्स लाइन, फिल और टेक्स्ट बॉक्स। जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। सो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। नाउ
टू सेलेक्ट द कनेक्टिंग लाइंस, कनेक्टिंग लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक वन ऑफ द लाइंस, किसी भी एक लाइन को डबल क्लिक कर दें। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट अ फिल ऑब्जेक्ट एंड इट्स आउटलाइन, एक फिल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके आउटलाइंस को सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक ऑन द फिल, जो फिल एरिया है उस पर हमें डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एट वंस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जो है सेलेक्ट करना है। सो ड्रैग अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, हमें क्या करना है, रेक्टेंगल को ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट्स के पास यू वांट टू सेलेक्ट, जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। नाउ कन्वर्टिंग अ स्ट्रेट लाइन इनटू अ कर्व्ड लाइन, कैसे हम स्ट्रेट लाइन को कर्व्ड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। In Flash, you can also convert a straight line into a curved line by following these steps. So Flash में हम straight line को curved line में convert कर सकते हैं इन steps को follow करके। Step 1 कहता है draw any shape with straight lines on the stage. So straight line का कोई भी एक shape हमें draw करना है stage पे। Next, क्लिक द सिलेक्शन टूल, अब हमें सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है इन द टूल्स पैनल, टूल्स पैनल में पोजीशन द माउस पॉइंटर समवेयर नियर द मिडिल ऑफ द लाइन, माउस का जो पॉइंटर है उसे कहाँ लेके जाना है, जो लाइन है उसके कहीं पास में, मिडिल में। व्हेन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ कर्व नेक्स्ट टू पॉइंटर सिंबल, जब माउस का पॉइंटर ऐसे कर्व नेक्स्ट टू पॉइंटर सिंबल में चेंज हो जाए, क्लिक एंड ड्रैग द लाइन, हमें लाइन को क्लिक करना है, ड्रैग करना है, चेंजिंग इट इनटू कर्व, उसे कर्व में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रश टूल, द ब्रश टूल इज यूज्ड टू पेंट द शेप विथ ब्रश स्ट्रोक्स। सो ये जो ब्रश टूल है ये किस काम आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को पेंट करने में, किसके साथ, ब्रश स्ट्रोक्स के साथ। To use this tool, follow these steps. इस टूल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। Step 1 is click the brush tool in the tools panel. ब्रश टूल को हमें क्लिक करना है टूल्स पैनल में। Select the desired stroke color for the brush strokes from the properties panel. हमें सेलेक्ट करना है जो भी दिए गए स्ट्रोक कलर हैं ब्रश स्ट्रोक में से, प्रॉपर्टीज पैनल में से। Now the next step is क्लिक द ब्रश मोड मॉडिफायर, जो ब्रश मोड मॉडिफायर है उसे क्लिक करें एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल, जो टूल्स पैनल है उसके नीचे आपको ये मिलेगा, एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रश मोड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी, उसमें से इनमें से कोई भी हम ब्रश मोड को चूज कर सकते हैं। तो इतने सारे ब्रश मोड्स हमें मिलने वाले हैं, ये यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। सो द फर्स्ट ब्रश मोड इज पेंट नॉर्मल, It paints over the fills and outlines of an object. ये क्या करता है, पेंट करता है जो भी फिल्स हैं, जो भी आउटलाइंस है किसी ऑब्जेक्ट के उसे। नेक्स्ट, पेंट फिल्स, it paints over the fills and blank area of the object. ये क्या करता है, पेंट करता है जो भी फिल्स है या जो ब्लैंक एरिया ऑब्जेक्ट का, विदाउट अफेक्टिंग द आउटलाइंस, बिना आउटलाइंस को इफेक्ट किए। नेक्स्ट इज पेंट बिहाइंड, It paints over the blank area of stage. ये जो blank area है स्टेज का उसे पेंट करता है without affecting the outlines and fills of the object. So जो outline है या जो fills है ऑब्जेक्ट का उसको बिना इफेक्ट किए ये जो बैकग्राउंड एरिया है उसे फिल कर देता है। नेक्स्ट है पेंट सिलेक्शन, It paints a new fill over the selected fill area. ये क्या करता है, पेंट करता है नए फिल को जो भी सिलेक्टेड एरिया है वहां उसके ऊपर ऑफ द ऑब्जेक्ट के। पेंट इनसाइड इज, इट पेंट्स ओवर ओनली द फिल्स एंड डज नॉट लेट यू पेंट आउटसाइड द लाइंस। ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, पेंट करता है सिर्फ फिल्स को और आपको जो लाइंस है उसके बाहर पेंट नहीं करने देता है। नेक्स्ट इज स्टेप 4, क्लिक द ब्रश साइज मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्रश साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो जो भी हमें ब्रश साइज चाहिए वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, कहाँ से, ब्रश साइज ऑप्शन में से, और वहां पे हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू अप्लाई ब्रश स्ट्रोक्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके लाना है और ब्रश स्ट्रोक्स को अप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंट नॉर्मल,
पेंट फिल्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन, पेंट इनसाइड। तो जो भी हमने ऑप्शंस चूज किए आप देख सकते हो उसका इफेक्ट कहाँ ड्राइंग के किस पार्ट पे पड़ा है। सो ऐसे ही हम भी ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स को। नेक्स्ट इज पेंट बकेट टूल। द पेंट बकेट टूल इज यूज्ड टू फिल एनक्लोज्ड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डिजायर्ड कलर। सो ये जो पेंट बकेट टूल है ये किस काम आता है, ये एक एनक्लोज्ड एरिया को कलर फिल करने के काम आता है। टू यूज दिस टूल फॉलो दीज स्टेप्स। इस टूल को यूज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, क्लिक द पेंट बकेट टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में जाके हमें पेंट बकेट टूल को क्लिक करना है। स्टेप 1 इज क्लिक द पेंट बकेट टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में जाके हमें पेंट बकेट टूल को क्लिक करना है। स्टेप 2 इज क्लिक फिल कलर इन द प्रॉपर्टीज पैनल। अब हमें फिल कलर ऑप्शन में जाना है प्रॉपर्टीज पैनल में एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर। और जो भी कलर हमें चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रॉम द कलर पैलेट दैट अपीयर। जो भी कलर पैलेट हमारे पास है उसमें से। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इफ द शेप इज नॉट कंप्लीटली क्लोज। अगर जो शेप है वो पूरी तरह से बंद नहीं है, यू कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस टू क्लोज द गैप इन द आउटलाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम उस गैप को क्लोज कर सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करके, यूजिंग द मॉडिफायर्स को यूज करके। फॉर दिस क्लिक द गैप साइज मॉडिफायर। अब हमें इसके लिए जो गैप साइज मॉडिफायर है उसे क्लिक करना होगा एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल, जो कि हमें जो टूल्स पैनल है उसके नीचे मिलेगा। एंड सेलेक्ट वन ऑफ द डोंट क्लोज गैप्स। और हमें डोंट क्लोज गैप्स, क्लोज स्मॉल गैप्स, क्लोज मीडियम गैप्स एंड क्लोज लार्ज गैप्स ऑप्शन में से चूज करना है विच वन वी वांट टू अप्लाई फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इफ यू choose the first option, the gaps in the object must be closed manually. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया तो आपको जो गैप है उसे मैनुअली क्लोज करना होगा। However, if you choose any of the last 3 options, Flash automatically fills the gap. तो ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, फ्लैश जो है खुद से ही गैप को क्लोज कर देता है। Now click inside the object. अब हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्लिक करना है। The object is filled with the selected color. जो ऑब्जेक्ट है वो उस सेलेक्ट किए गए कलर से फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक बॉटल टूल। द इंक बॉटल टूल इज यूज्ड टू चेंज द कलर, विड्थ एंड स्टाइल ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइंस और आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये जो इंक बॉटल टूल है इसे यूज किया जाता है कलर, विड्थ और स्टाइल चेंज करने के लिए। जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी लाइंस को और उसके आउटलाइंस को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो दीज स्टेप्स। इस टूल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 है क्लिक द स्मॉल ट्राइंगल ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पेंट बकेट टूल। सो आपको पेंट बकेट टूल जो है वहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल मिलेगा, उस पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द इंक बॉटल टूल। और वहां से इंक बॉटल टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्ट्रोक कलर। अब जो भी दिया गया स्ट्रोक कलर है उसे सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक स्टाइल को सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक हाइट को सिलेक्ट करना है। कहां से, प्रॉपर्टीज पैनल में से। और क्लिक ऑन द आउटलाइन ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच यू वांट टू कॉपी द स्टाइल। सो अब हमें क्या करना है, या तो हमें किसी और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसका हम स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 3 इज क्लिक ऑन द लाइन एंड द आउटलाइन टू अप्लाई द डिजायर्ड सेटिंग्स टू द स्ट्रोक। सो हमें क्या करना है, क्लिक करना है लाइन पे या फिर आउटलाइन पे। किस लिए, अप्लाई करने के लिए जो भी डिजायर्ड सेटिंग है टू द स्ट्रोक की जो भी सेटिंग है उसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। नाउ अब आप देख सकते हो बिफोर यूजिंग इंक बॉटल टूल यूज करने के पहले एंड आफ्टर यूजिंग इंक बॉटल टूल, और इंक बॉटल टूल यूज करने के बाद आप देख सकते हो द डिफरेंस। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग ऑन द स्टेज। ये जो टूल है ये किस काम आता है, ड्राइंग का कोई भी पार्ट अगर हमें इरेज करना है तो हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो दीज स्टेप्स। इस टूल को यूज करने के लिए ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, क्लिक द इरेजर टूल इन द टूल्स पैनल। इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में जाके। क्लिक द इरेजर मोड मॉडिफायर एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के बॉटम में हमें इरेजर मोड मॉडिफायर मिलेगा, उसको क्लिक करना है एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इरेजिंग मोड्स। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे इरेजिंग मोड्स मिलेंगे, इनमें से जो भी हमें चाहिए उसे हम चूज कर सकते हैं। तो पहला है इरेज नॉर्मल।
to erase all lines and fill on which you drag the eraser. So ये क्या करता है, सारी लाइंस को इरेज कर देता है और फिल्स को इरेज कर देता है जहां पे भी आप जो है इरेजर को लेके जाते हैं. नेक्स्ट इज इरेज फिल्स. टू इरेज ओनली फिल्स विदाउट अफेक्टिंग द आउटलाइंस. ये सिर्फ फिल्स को इरेज करता है, आउटलाइंस को इफेक्ट नहीं करता है. फिर है इरेज लाइंस. टू इरेज ओनली लाइंस विदाउट अफेक्टिंग द फिल्स. ये सिर्फ लाइंस को इरेज करता है, फिल्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता. फिर है इरेज selected fills. To erase only the currently selected fills without affecting the lines and unselected fills. So ये किस काम आता है, ये सिर्फ उन्हीं selected fills को erase करता है जो आपने select किया है, और बाकी जो lines हैं unselected fills हैं उन्हें इसका उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है. Next is erase inside. To erase only the inner part of the object. अगर ऑब्जेक्ट के सिर्फ अंदर का पार्ट आपको इरेज करना है तो आप ये जो मोड है इसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लिक द इरेजर शेप मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ इरेजर. अब हमें इरेजर शेप मॉडिफायर को क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है जो भी शेप और साइज हमें चाहिए इरेजर की. नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू इरेज. अब हमें क्लिक करके ड्रैग करना है उस ऑब्जेक्ट पे जो हम इरेज करना चाहते हैं. सो आप देख सकते हो कैसे पेंटिंग को का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो हमने इरेज कर दिया. नेक्स्ट इज फॉसेट मॉडिफायर. फॉसेट मॉडिफायर present at the bottom of the tools panel lets you erase lines and fill in with just one click instead of dragging around the object. So ये जो faucet modifier है ये किस काम आता है, ये एक टूल है जो आपको बॉटम में मिलेगा टूल्स पैनल के, जो क्या करता है इरेज करता है लाइंस को और फिल्स को सिर्फ एक ही क्लिक से. बार बार हमें इरेजर टूल की तरह यहाँ पर ड्रैग नहीं करना पड़ता है माउस पॉइंटर को, हमें सिर्फ एक क्लिक करना होता है और वो जो एरिया है वो इरेज हो जाता है. टू यूज द फॉसेट मॉडिफायर क्लिक द इरेजर टूल. हमें अगर इसे यूज करना है तो हमें सबसे पहले इरेजर टूल को क्लिक करना होगा, देन द फॉसेट मॉडिफायर एंड फाइनली क्लिक ऑन द फिल. और फिर हमें फाइनली वी हैव टू क्लिक ऑन द फिल और लाइन यू वांट टू इरेज. जो भी फिल या फिर लाइन हम इरेज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा. Let's move on to cyber tidbits. If you want to remove everything on the stage at once, अगर आप एक साथ स्टेज पे जो भी चीज है उसे हटाना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो, just double click on the eraser tool. Eraser tool पे सिर्फ डबल क्लिक कर दें. Next is text tool. The text tool is used to type text on the stage. ये जो text tool है इसे यूज किया जाता है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए स्टेज पे. To use this tool, follow these steps. इस टूल को यूज करने के लिए जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना है. Step 1 is click the text tool in the tools panel. हमें text tool को क्लिक करना है कहाँ से, tools panel में जाके. Choose the desired font, font style, font size, font color, letter spacing, alignment, etc. So ये सारे options इनमें से जो भी हमें चाहिए उसे हम choose कर सकते हैं. For the text from the properties panel. So ये सारी चीजें आपको properties panel में मिलेंगी, वहां से हम इसे select कर सकते हैं. Next, click at the desired location on the stage. अब स्टेज पे जो डिजायर्ड लोकेशन है वहां पे हम क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करना है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट. अब हम कैसे एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले. टू क्रिएट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स. ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करके हम एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो स्टेप 1 सेज that click the file menu and then click new. हमें फाइल मेन्यू पे जाना है, वहां पे हमें न्यू पे क्लिक करना है और प्रेस Ctrl+N ऑन द कीबोर्ड, या फिर Ctrl+N को क्लिक करना है कीबोर्ड पे. द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. नेक्स्ट, क्लिक एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ऑप्शन इन द टाइप सेक्शन. टाइप सेक्शन में हमें इस ऑप्शन को चूज करना है. Set the height, width, background color for the stage in the right side of the dialog box. So यहाँ से हम height, width और भी background color वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ से हम set कर सकते हैं. Next, click OK. A new blank flash document appears. So जैसे हमने OK को क्लिक किया एक नया blank document हमारे सामने आ गया. Next, saving a flash document. कैसे हम flash document को save कर सकते हैं. Once you have created a flash document, you can save it
फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक बार हमने फ्लैश डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया, हम उसे फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स। अब ऐसा करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो करना है। सो फर्स्ट क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक सेव एज। फाइल मेन्यू पे जाना है, सेव एज बटन को क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। वो लोकेशन सेलेक्ट करें जहां पे हम डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। हमें जो है अपना नाम लिखना है डॉक्यूमेंट का जो भी हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। एंड क्लिक द सेव बटन, और फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विथ अ .fla एक्सटेंशन। और जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे .fla एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो .fla एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। Once you have saved the document, जब आपने एक बार डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है, you can simply press Ctrl+S। आप क्या कर सकते हो, एक बार डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आपको सिर्फ Ctrl+S को प्रेस करना है टू सेव एनी फ्यूचर मॉडिफिकेशंस। कोई भी फ्यूचर मॉडिफिकेशंस को सेव करने के लिए मेड इन द डॉक्यूमेंट जो भी आपने डॉक्यूमेंट में किए हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फ्लैश डॉक्यूमेंट। कैसे हम एक पुराने एग्जिस्टिंग फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फ्लैश डॉक्यूमेंट, अगर आप एक एग्जिस्टिंग फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ओपन और प्रेस Ctrl+O ऑन द कीबोर्ड। तो हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू को ओपन करना है और वहां जाके हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है, या फिर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+O। कीबोर्ड पे से आप टाइप कर सकते हैं। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जैसे हम ये करेंगे, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। लोकेट द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर। जो भी डॉक्यूमेंट हमने सेव किया था उसे लोकेट करना है। वंस यू हैव रीच्ड द डिजायर्ड ड्राइव और द फोल्डर, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द ओपन बटन। सो जब आपने एक बार उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच गए हो, आपको उसे सेलेक्ट करना और उसे ओपन करना, ओपन बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट एंड एग्जिटिंग फ्लैश। कैसे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं और फ्लैश से एग्जिट कर सकते हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क इन फ्लैश, जब हम एक बार अपना काम पूरा कर लेते हैं फ्लैश में, यू कैन क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिट द फ्लैश प्रोग्राम। हम जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं और फ्लैश प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं। टू क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी अभी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसे बंद करने के लिए क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक क्लोज। हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा और फिर क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। इफ यू हैव मेड सम चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं बट हैव नॉट सेव्ड देम, लेकिन अभी तक उन्हें सेव नहीं किया है, अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स आस्किंग वेदर यू वांट टू सेव योर चेंजेस। एक मैसेज बॉक्स आएगा हमारे सामने जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्या आपने जो चेंजेस किए हैं उसे सेव करना है। क्लिक येस टू सेव द चेंजेस। अगर आप करना चाहते हैं उसको तो आपको येस पे क्लिक करना होगा, और अगर क्लिक नो टू रिजेक्ट द चेंजेस, अगर आप उसे सेव नहीं करना चाहते हैं चेंजेस को, तो आपको नो पे क्लिक करना है। और क्लिक कैंसिल टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, या फिर कैंसिल बटन को क्लिक करें अगर आप डॉक्यूमेंट में वापस जाना चाहते हैं। Once all the open documents are closed, जब एक बार सारे ही ओपन डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाते हैं, you can exit the flash program। आप फ्लैश प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। To do so, click the file menu। आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू को क्लिक करना है एंड देन क्लिक एग्जिट, और फिर एग्जिट पे क्लिक करना है, और क्लिक द क्लोज बटन, या फिर क्लोज बटन पे क्लिक करना है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फ्लैश विंडो टू एग्जिट। सो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये क्रॉस बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर टूल्स। टूल्स के लिए कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं। सो गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर वेरियस टूल्स इन फ्लैश। लाइन टूल के लिए हमें N प्रेस करना है, रेक्टेंगल टूल के लिए R, ओवल टूल के लिए O, टेक्स्ट टूल के लिए T, पेंसिल टूल Y, ब्रश टूल B, पेंट बकेट टूल K, इंक बॉटल टूल S, इरेजर टूल E। सो ये शॉर्टकट कीज हम प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। Now let's move on to recap. Adobe Flash is a computer software used for creating graphics, images, cartoons, computer animations,
एनिमेटेड लोगोज, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। Adobe Flash window has many components such as menu bar, stage, work area, property inspector, tool panel and timeline. The tools panel consists of many tools which can be used to draw various objects on the stage, select, color or modify them. Now let's move on to evaluate. Here A exercise is check the correct answer. Here the first question is the size of the stage is 600 by 150, 550 by 400 or 500 by 650. The correct answer is 550 by 400. Now the second one is dash are the series of small rectangles present on the right side of the timeline window. Timelines, layers, frames. Frames is the correct answer. Now the third question is the oval tool can be used to draw ovals, circles, both A and B. So both A and B is the correct answer. Fourth one, which erasing mode is used to erase only fills without affecting the outlines? Erase normal, erase fills or erase inside. Correct answer is erase fills. Fifth one, which shortcut keys can be used to create a new Flash document? Control plus N, Shift plus N or Control plus Shift plus N. So here the correct answer is Control plus N. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with suitable words. First question is the white rectangular area in the center of the Flash window is called the stage. Second, the timeline helps organizing and controlling the objects used in a Flash animation. Third one, by default, the Flash document contains only single layer. Fourth, the line tool is used to draw straight lines. Fifth one, you can draw polygons and stars using the polystar tool. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. So here the first question is, the file menu is present on the menu bar. This is true. Second, a Flash document may contain one or more layers stacked on the top of each other. Yes, true. Third one, pressing down the control key draws a vertical line. This is false. Fourth, you can change the radius of a rectangle that you draw with the help of the options in the properties panel. This is true. And the fifth one is the line tool is used to draw freehand drawings. So this is false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.